चैप्टर 9 में श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि वो ही सबसे बड़ा रहस्य हैं। वो हर जगह व्याप्त हैं और सिर्फ प्रेम और भक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन अब चैप्टर 10 में अर्जुन का हृदय और अधिक भाव विभोर हो जाता है। वो कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे अपनी महिमा को और विस्तार से बताएं ताकि मैं आपको सदैव याद रख सकूं। तो सवाल है, अगर भगवान हर जगह है तो उन्हें हम कैसे पहचानें? इस प्रकृति के कौन कौन से रूप में उनकी विशेष विभूतियां छिपी हुई हैं? आज हम समझेंगे भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग, जहां कृष्ण अपनी दिव्य महिमा और असंख्य रूपों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि हर श्रेष्ठता में उनका ही प्रकाश है। और इस विस्तृत चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखिए, मुझे लगता है हमें सबसे पहले भगवान की उत्पत्ति और उनके उस विशाल प्रभाव को समझना चाहिए जिसका वर्णन अध्याय के शुरुआती श्लोकों में मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम ध्यान दें तो श्लोक 1 से 3 का संदर्भ बड़ा ही रोचक है। भगवान कहते हैं, नमी विद्दु सुरगणः प्रभावम न महर्षया अहम आधिर ही देवानाम महर्षिणाम चक सर्वशः। तो इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। इसका अर्थ है कि हमारी मानवीय बुद्धि और यहाँ तक कि देवता और महर्षि भी भगवान को पूरी तरह नहीं समझ सकते, क्योंकि वही उन सबका आदि कारण है। जो उन्हें अजन्मा और लोगों का महान ईश्वर जान लेता है, वो पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इसको अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ें तो ये एक कहानी जैसा है। जैसे एक किताब के पात्र अपने लेखक को पूरी तरह नहीं समझ सकते, वैसे ही हम इस सृष्टि रूपी कथा के पात्र हैं और भगवान उसके लेखक। पर बात यही नहीं रुकती। श्लोक 4 से 7 तक भगवान बताते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, यहाँ तक कि सुख, दुख और भय, अभय जैसे भाव भी उन्हीं से आते हैं। सातों महर्षि और चारों मनु भी उन्हीं के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। यही तो मतलब सबसे हैरान करने वाली बात है ना। ज्ञान और सुख को ईश्वर से जोड़ना आसान है, पर भय और दुख, जब हम जीवन में दुख या भय का अनुभव करते हैं तो हमें इन्हें भगवान से कैसे जोड़ना चाहिए? सृष्टि में ड्युअलिटी यानी द्वंद्व का हिस्सा है। प्रकाश की अहमियत अंधेरे से होती है। दुख हमारा अहंकार तोड़ता है। जब मनुष्य जीवन में आने वाले दुख या भय को उसी परम योजना का हिस्सा मान लेता है तो उसके भीतर समता और संतुलन का जन्म होता है। वो परिस्थितियों का विरोध करने के बजाय उनमें ईश्वर की मर्जी देखने लगता है। एकदम सही। दुख का विरोध न करना ही सबसे बड़ी शांति है। और जब किसी को ये समझ आ जाती है तो वो क्या करता है? श्लोक 8 और 9 में भगवान आगे यही बताते हैं। ऐसे बुद्धिमान भक्त ये मानकर कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, निरंतर भगवान का भजन करते हैं। वो आपस में ईश्वर की महिमा की चर्चा करके संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग अभी इस गहन अध्ययन में कर रहे हैं। जैसे किसी बहुत ही रोचक विषय या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में बात करके खुशी मिलती है। बिल्कुल, वो शुद्ध प्रेम से भरी चर्चा उन्हें तृप्त करती है। फिर इस निस्वार्थ भक्ति का परिणाम क्या होता है? श्लोक 10 और 11 बताते हैं कि जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें वो बुद्धि योग देते हैं। अगर हम इसे व्यापक दृष्टि से देखें तो भगवान उनके अंतःकरण में बैठकर अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देते हैं। अरे हाँ, और इस दीपक वाले उदाहरण को देखिए। जैसे एक सदियों से बंद अंधेरे कमरे में बाहर से कोई रोशनी ना आती हो, वहां बस एक छोटा सा दीपक जला देने से सदियों का अंधेरा पल भर में मिट जाता है। वैसे ही सच्ची भक्ति से मन के सारे संशय अपने आप दूर हो जाते हैं। उसके बाद अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा। और इस ज्ञान रूपी दीपक के जलने पर अर्जुन की स्थिति सच में देखने योग्य होती है। श्लोक 12 से 15 में अर्जुन की भाव विभोर स्तुति शुरू होती है। वो पूरी तरह से समर्पित होकर स्वीकार करते हैं, आप ही परम ब्रह्मा हैं, परम धाम हैं। वो कहते हैं कि नारद, असित, देवन और व्यास जैसे महान ऋषियों ने भी यही कहा है और अब आप स्वयं भी मुझे यही बता रहे हैं। अर्जुन समझ जाते हैं कि भगवान के स्वरूप को न देवता जानते हैं न दानव। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्योंकि ज्ञान पाने के बाद भी अर्जुन शांत नहीं होते। श्लोक 16 से 18 में वो भगवान से कहते हैं कि मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं, मुझे विस्तार से अपनी योग शक्ति और विभूतियां बताएं, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ये दिखाता है कि जब एक सच्चा विद्यार्थी ज्ञान के रस को चख लेता है तो उसकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती।
वो और गहराइयों में जाना चाहता है। सच में एक ज्ञानी की प्यास बुझने के बजाय और बढ़ जाती है, और अर्जुन की इस पवित्र प्यास को बुझाने के लिए भगवान श्लोक 19 से अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन शुरू करते हैं। यहाँ से ये चर्चा बहुत ही हैरान करने वाली हो जाती है। श्लोक 19 और 20 में सबसे पहले मूल बात स्थापित करते हैं कि वो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा है। वही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत है। सृष्टि का पूरा सार एक ही वाक्य में स्थापित कर दिया उन्होंने। फिर श्लोक 21 से 23 में वो खगोलीय तत्वों की बात करते हैं। अदिति के पुत्रों में विष्णु, प्रकाशों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा और वेदों में सामवेदा वही हैं। देवताओं में इंद्र और सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में मन उन्हीं का रूप है। एकादश रुद्रों में शिव और पर्वतों में सुमेरु भी वही हैं। इन सब में मन का ईश्वर होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना मन के बाकी सभी इंद्रियां बिल्कुल निष्क्रिय हैं। आगे श्लोक 24 से 26 में इस अभिव्यक्ति का और विस्तार होता है। पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंदा यानी कार्तिकेय और जलाशयों में अथाह समुद्र भगवान की अभिव्यक्ति है। महर्षियों में भृगु ऋषि, शब्दों में परम पवित्र अक्षर ओमकार, यज्ञों में जाप यज्ञ, स्थिर रहने वालों में हिमालय, वृक्षों में पीपल और देवर्षियों में नारद भी भगवान ही हैं। पीपल का वृक्ष तो सृष्टि में निरंतर प्राणवायु देता है ना, इसीलिए उसका इतना विशिष्ट स्थान है। और ये श्रृंखला यही नहीं रुकती। श्लोक 27 से 30 में भगवान प्रकृति के सबसे प्रबल प्रतीकों का वर्णन करते हैं। घोड़ों में उच्चई श्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा उनका ही रूप है। एक बड़ा प्रेरक प्रतीक यहां जुड़ता है, शास्त्रों में वज्र। वज्र वही अस्त्र है जिसका निर्माण दधीची ऋषि के परम त्याग से हुआ था। अस का त्याग और पवित्रता है, वहां ईश्वर है। आगे वो बताते हैं कि गायों में कामधेनु, सर्पों में वासुकी और नागों में अनंता भगवान की ही अभिव्यक्ति हैं। पितरों में अर्यमा, शासकों में यमराज और दैत्यों में प्रहलाद भी वही हैं। पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ उन्हीं का स्वरूप है। प्रहलाद का उदाहरण ये बताता है कि ईश्वर कुल या वंश नहीं देखते, बल्कि आंतरिक पवित्रता देखते हैं। एकदम से पवित्रता का ये भाव श्लोक 31 से 34 में और गहरा होता है। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम और नदियों में पवित्र गंगा भगवान हैं। विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या उन्हीं का रूप है। यहाँ तक कि अक्षरों में पहला अक्षर अ वही है, क्योंकि उसके बिना ध्वनि रूपी व्यवस्था पूरी नहीं होती। और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा का रूप भी वही है। पर इसके बाद एक ऐसी बात आती है जो मनुष्य की पारंपरिक समझ को पूरी तरह हिलाकर रख देती है। आप श्लोक 35 से 39 के उस हिस्से की बात कर रहे हैं ना, जहां महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत की बात आती है। लेकिन साथ ही भगवान ये भी कहते हैं कि छल करने वालों में द्युत यानी जुआ और सबका नाश करने वाली मृत्यु भी वही है। हाँ, बिल्कुल यही। मेरा मतलब है कि भगवान सिर्फ अच्छाई में नहीं बल्कि छल करने वाले जुए और विनाश करने वाली मृत्यु में भी अपनी सत्ता बताते हैं। एक आम इंसान इन चीजों को तो पाप मानता है और भगवान से दूर रखता है। इसे हम दैनिक जीवन की समझ से कैसे जोड़ें, क्योंकि इस एक बात पर तो पूरा नजरिया टिका है। इसे समझना ही दर्शन का मोल है। देखिए, सृष्टि का हर पहलू, चाहे वो सृजन हो या विनाश, उसी एक परम शक्ति के नियंत्रण में है। मृत्यु कोई राक्षसी प्रक्रिया नहीं, बल्कि पुराने को मिटाकर नए अस्तित्व के आने का द्वार है। और माया या छल में जो तीव्र बुद्धि या ऊर्जा लगती है, उस चेतना का मूल स्रोत भी तो ईश्वर ही है। श्लोक 39 इसका विशेष उल्लेख करता है, जहां भगवान कहते हैं, यच्छपि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुना, यानी कि सभी जीवों का बीज मैं ही हूं। ऐसा कोई चर या अचरभूत नहीं है जो मेरे रहित हो। वाह, ऐसा कोई प्राणी या वस्तु नहीं जो उस मूल शक्ति के बिना हो। ये भाव सच में दिमाग के सभी बंद दरवाजे खोल देता है। और इसी स्थापना के बाद हम इस अध्याय के आखिरी और उपसंहार वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक 40 और 41 में भगवान इस अद्भुत ज्ञान को विराम देते हुए कहते हैं कि मेरी दिव्य विभूतियों का वास्तव में कोई अंत नहीं है। मैंने ये विस्तार तो केवल संक्षेप में, बस एक झलक के रूप में बताया है। जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसे मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न समझो। और फिर आता है इस पूरे अध्याय का सबसे गहन, अहंकार को तोड़ने वाला निष्कर्ष, श्लोक 42।
भगवान एक बहुत ही आत्मीय मुस्कुराहट के साथ अर्जुन से कहते हैं, अथवा बहुनैते न किम जाते न तवर्जुना। यानी इस सब डिटेल को, इन सारी विभूतियों को अलग अलग बहुत ज्यादा जानने का क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण विशाल जगत को अपनी योग शक्ति के केवल एक छोटे से अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। सच में इसे सुनकर मन सुन्न पड़ जाता है। अगर हम वास्तव में इस विशालता के बारे में सोचें, ये अनंत ब्रह्मांड, ये असंख्य आकाश गंगाएं, अरबों खरबों तारे, और ये सब उस एक शक्ति के अनंत समुद्र का बस एक कतरा है। जब मनुष्य इस ब्रह्मांडीय विशालता को अपनी चेतना में लाता है, तो उसके स्वयं का जो छोटा सा अहंकार होता है, वह बिल्कुल शून्य हो जाता है। हमारी सारी चिंताएं इसके आगे मिट्टी के कण से भी छोटी हैं। ये चिंतन हमें परम शांति की ओर ले जाता है। मैं चाहूंगी कि हम इसे एक गहरे विचार पर चिंतन करते हुए इस चर्चा को विश्राम दें। आज हमने जाना कि सृष्टि की हर श्रेष्ठ, सुंदर और शक्तिशाली वस्तु में ईश्वर का ही अंश है। जरा सोचिए, जब हम इस नज़र से दुनिया को देखना शुरू करते हैं, तो क्या हम किसी से ईर्ष्या या घृणा कर सकते हैं? जब आपके सामने वाले व्यक्ति के भीतर की अच्छाई भी उसी ईश्वर की देन है, तो पूरा ब्रह्मांड ही एक पवित्र मंदिर बन जाता है। इस विचार को अपने भीतर उतारने दें। यदि आपको ये आध्यात्मिक विचार और गीता का ज्ञान उपयोगी लग रहा हो, तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने का प्रेरणा देता है।